हेलो भाई लोग, आज है 26 अक्टूबर और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और वीडियो। फिलहाल आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है $62,000 से भी ऊपर चल रहा है। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का प्राइस किस तरह से इस राइजिंग चैनल के अंदर चल रहा है और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी किया, यहाँ तक आया। ऑरेंज लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ऑरेंज लाइन पे इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। वहाँ से इसने वापस ऊपर की तरफ बाउंस लिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर वहाँ से ये वापस से येलो लाइन को टकरा के नीचे आया है और अभी भी जो है प्राइस इसका इस लाइन से नीचे ही चल रहा था और अभी वापस से ये लाइन के पास आया है। भाई लोग, अगर मैं आप लोगों को सच-सच बताऊँ तो फिलहाल जो है आरएसआई जो है वो भी थोड़ा-सा नीचे की तरफ दिखा रही है। और जिस तरह से आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है $67,000 के आसपास ऑलमोस्ट जाके नीचे आया है। तो भाई लोग, एक छोटा-सा करेक्शन आना जो है मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है और यही करेक्शन जो होता है खरीदने का वक़्त होता है। जब बिटकॉइन $67,000 $66,000 पे चल रहा था, तब इसको परचेज़ नहीं करना होता है। जब ये नीचे आता है, तब इसको परचेज़ करना होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, अगर इसी को अगर हम डेली के चार्ट पे देखें तो आप देख सकते हैं भाई लोग कि ये है डेली का चार्ट और ये है हमारा गोल्डन क्रॉस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर एक ड्रॉप जो है हम देख सकते हैं, एक छोटा-सा करेक्शन देख सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि प्राइस जो है अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया था और फिर जो है ये राइजिंग चैनल से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया था। तो इसीलिए जो है इस प्राइस को हम ये $57,000 के आसपास देख सकते हैं और अगर ये उस लेवल को भी नीचे की तरफ तोड़ देता है, नीचे की तरफ चला जाता है, तो फिर हम इसको 52-53 हज़ार डॉलर पे भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये होप नहीं करते हैं कि प्राइस में क्रैश आएगा या ऐसा कुछ। लेकिन ये एक छोटा-सा पुल बैक या छोटा-सा करेक्शन मार्केट में हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ये डेली और 4 आवर का एनालिसिस है। अगर 1 घंटे का चार्ट बताऊँ, तो 1 घंटे का चार्ट जो है यहाँ पे थोड़ा-सा बेयरिश ही दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तरह से जो है ऐसा एक पैटर्न बन रहा है, जिसको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बोलते हैं। और अगर इसने इस लाइन जो इसकी नेक लाइन है, इसको अगर तोड़ के अगर ये नीचे चला गया, तो फिर प्राइस और भी नीचे आ सकता है ईज़िली। इसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में हम प्राइस को थोड़ा बहुत नीचे आते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन के। इसी के साथ-साथ अगर बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करें, तो आप देख सकते हैं भाई लोग कि बिटकॉइन के डोमिनेंस भी नीचे आ रहा है और ये जो है 44.75 के जो ये है उसके नीचे अगर आता है, इस लाइन के नीचे अगर आता है, तो फिर हम बिटकॉइन के डोमिनेंस को और भी नीचे जाते हुए देख सकते हैं। उसके बाद का जो अगला सपोर्ट है, वो ये डायरेक्ट यहाँ पे है, जो 42-43 के आसपास है। और अगर बिटकॉइन उतना नीचे अगर आ जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स जो है उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो सब सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स शूट हो जाएँगे। जो मेरा लास्ट वीडियो था भाई लोग, उसमें मैं सच बात बताऊँ तो फिलहाल बिटकॉइन का डोमिनेंस 45 से ऊपर चल रहा था। तो इसीलिए हम होप कर रहे थे कि शायद ऑल्ट कॉइन्स को बिटकॉइन आउट परफ़ॉर्म करेगा। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी ये 45 के नीचे चल रहा है, तो उसी तरह से हम होप कर सकते हैं कि प्राइस जो है बिटकॉइन का वो भले नीचे जाए, डोमिनेंस भले नीचे जाए, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में उछाल हम देख सकते हैं आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में। अगर इस लेवल को भी अगर ये तोड़ देता है, जो 44.50 का लेवल समझ लीजिए, अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर हम इसको 43 के आसपास भी देख सकते हैं और ये हमारे ऑल्ट कॉइन्स की पोज़ीशंस के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इसी के साथ-साथ जो मेजॉरिटी मैंने आपको ट्रेड सेटअप बताए थे, वो अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड सेटअप है वो प्रॉफ़िट में चल रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे ट्रेड सेटअप है जो फ़िलहाल प्रॉफ़िट में नहीं चल रहे हैं और कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारी ट्रेड्स मैंने जो ली है, मैंने अच्छा खासा एक मिड टर्म 5-6 महीना, 3 महीना ऐसा सोच के ही मैंने ये सब ट्रेड्स ली थी, तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है।
आई होप कि आप लोगों ने भी सोच समझ के ही ट्रेड्स फॉलो की होगी, अपनी खुद की रिसर्च करके ही की होगी। इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों के लिए आज 2 ट्रेड सेटअप्स भी लाया हूँ। एक जो है एल्गोरैंड है, इसका नाम जो है एल्गोरैंड है और इसका जो टिकर है वो है एल्गो और इसका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट $2 के ऊपर चला गया था भाई लोग। अभी $2 से नीचे आया है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने यहाँ पे ऐसे येलो कलर के ऐसे मैंने आर्क बनाया हुआ हूँ यहाँ पे। तो अगर आप बराबर से देखेंगे तो ये एक तरह से अलग ही पैटर्न बना रहा है टेक्निकल एनालिसिस का जो ये बताता है कि ये ऐसे पैटर्न बनाने के बाद प्राइस जो है वो अच्छे से ऊपर की तरफ जाता है और आप देख भी सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा ऊपर गया है। लेकिन ये जो $2 5 सेंट का जो लेवल है एल्गोरैंड का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है और अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है और उसके बाद उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है प्राइस को। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर जाता है और फिर नीचे यहाँ आता है और फिर यहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है, अगर प्राइस को आप ऐसा जाते हुए देखते हैं, तो आप अपनी रिसर्च और अपने खुद का डिसीज़न लेने के बाद इस ट्रेड को फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ़ मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेके ट्रेडिंग की जाती है। तो सिंपल सी बात है भाई लोग, अगर इसका प्राइस $2 5 सेंट के ऊपर जाने के बाद अगर अच्छा सपोर्ट बनाता है, वॉल्यूम भी ठीक-ठाक दिखती है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं इस ट्रेड में घुस जाऊँगा, एल्गोरैंड में खरीद लूँगा और हमारा जो प्राइस टारगेट है वो ऑलमोस्ट $2 40 सेंट है। तो तकरीबन समझ लीजिए कि एक अच्छा 16-17% का प्रॉफ़िट है। मैं जानता हूँ ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो हिसाब से मार्केट की कंडीशन चल रही है, बिटकॉइन जो है अपना ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है, जो उसने 5-6 महीने पहले बनाया था, $64,000 का। तो इसीलिए फ़िलहाल ऑल्ट कॉइन्स में कोई ऐसी बड़ी ट्रेड देने का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस नीचे नहीं आता है और ऊपर जाता है, तो फिर ऑल्ट कॉइन्स में रहने का मतलब नहीं होगा। क्योंकि बिटकॉइन जो है ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा तेज़ी से भागेगा कुछ महीनों के लिए और फिर उसके बाद जब बिटकॉइन अपना एक टॉप बना लेगा, तो उसके बाद जो है ऑल्ट कॉइन्स ऑटोमैटिकली उसके बाद भागना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ-साथ अगर मैं आपको एक और ट्रेड सेटअप बताऊँ तो वो है कोटी, COTI इसका टिकर है और यूएसडीटी के अगेंस्ट ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसका मैं आपको 4 घंटे का चार्ट बताऊँ, तो देख लीजिए एक तरह से एक ट्रिपल बॉटम जैसा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। इसी के साथ-साथ बहुत सारे डब्ल्यू भी इस पैटर्न में बन रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं। ये देखिए। बड़ा अच्छा डब्लू पैटर्न बन रहा है, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे 55 सेंट के ऊपर ये लाइन बनाई है, ये ग्रीन लाइन बनाई है। तो अगर इस प्राइस को अगर आप इस तरह से ऊपर जाते हुए देखते हैं, फिर 55 सेंट पे आते हुए देखते हैं और फिर यहाँ से एक अच्छा-सा इसको बाउंस मिलता है ऊपर की तरफ, तो फिर से आप देखिए आपको क्या करना है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अगर ऐसा सिनेरियो होते हुए देखूँगा तो मैं फटाक से ट्रेड में घुस जाऊँगा और कोटी खरीद लूँगा। बायनेंस पे मिलता है और अगर आपके पास बायनेंस पे अकाउंट नहीं है या आप कोई और एक्सचेंज पे करना चाहते हैं ट्रेड तो कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अंदर अगर अकाउंट बनाना है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएँगे अलग-अलग एक्सचेंजेस के। आप प्लीज़ उस लिंक पे जाके अपना अकाउंट बनाइएगा। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और इससे जो है मुझे बहुत ही खुशी भी मिलेगी। मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं कुछ पब्लिक के लिए कर रहा हूँ, तभी पब्लिक मेरे लिए भी कुछ करना चाहती है। तो भाई लोग ये 55 सेंट के ऊपर जाके अगर सपोर्ट बना के वापस ऊपर जाता है, तो मैं कोटी खरीद लूँगा और जो है मेरा इसके ऊपर टारगेट जो है डायरेक्ट 75 सेंट का टारगेट है, जो हमारे बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट 35% ऊपर है। और कोटी का जो ऑल टाइम हाई है वो ये 66 सेंट्स का है और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से ये टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है, ट्रिपल बॉटम भी बता रहा है, साथ-साथ डब्लू पैटर्न भी बता रहा है और उसी के साथ-साथ अगर ये इस डब्लू पैटर्न के जो लाइन है उसके ऊपर अगर चला जाता है और वो अच्छा सपोर्ट बना लेता है, तो फिर इसको
75 सेंट तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है भाई लोग, ये तो आप समझ लीजिए कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। और एक और बात आपको मैं बता दूँ कि ये मैं अगर आपको 75 सेंट का सेलिंग टारगेट बता रहा हूँ मेरा, तो मैं इससे 2-3 सेंट नीचे ही अपनी बिड लगाऊँगा। तो समझ लीजिए 72 सेंट्स पे मेरी सेल बिड होगी और वो मुझे ऐसा लगता है कि ईज़िली हिट हो जाएगी और मेरे अच्छे 30% तो इस पे बन जाएगा और मैं बाहर भी आ जाऊँगा ट्रेड से। क्योंकि अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस वापस से बढ़ने लगता है, तो फिर मैं वापस ये पैसे लेके भी बिटकॉइन में जंप मारूँगा। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के सवाल का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा भाई लोग। इसी के साथ-साथ जो है मैं आपको थोड़ा कॉइन गेको पे भी ले चलता हूँ और अगर कॉइन गेको पे अगर देखा जाए कि टॉप 100 कॉइन्स में अगर हम ये देखें कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा गेन किसने दिखाया है, तो सीक्रेट नेटवर्क ने दिखाया है, 33% अप है। उसी के साथ-साथ एक बहुत ही ऐसा कॉइन है जिसको एस कॉइन भी बोलते हैं, मतलब खराब कॉइन भी बोलते हैं, कचरा कॉइन भी बोलते हैं, सेफ मून, वो भी 22% ऊपर गया है। इसी के साथ-साथ नियर प्रोटोकॉल, ये जो नियर कॉइन है, ये भी 19-20% ऊपर गया है क्योंकि इनकी एक न्यूज़ आई थी कि नियर प्रोटोकॉल के ट्रेज़री के पास $800 मिलियन के आसपास पैसा पड़ा हुआ है, जो ये अपने समझ लीजिए अपने जो इनकी चेन है, उसके ऊपर बनने वाले प्रोजेक्ट्स पे वो खर्चा करेंगे और इनकी चेन पे वो खर्चा करेंगे। इस न्यूज़ ने इसको अपने एक ऑल टाइम हाई पे ले आया है। इसी के साथ-साथ सीआरवी भी ऊपर गया है 18%, फैंटम भी ऊपर गया है 15% और हार्मनी भी ऊपर गया है 12%। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि आज के जो टॉप परफॉर्मर्स थे, उसमें से मेजॉरिटी जो है वो लेयर 1 जो है चेन है। जैसे जो नियर है वो भी एक चेन है, फैंटम है वो भी एक चेन है, हार्मनी जो है वो भी एक चेन है। और आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन जितना मुझे लगता है ये सीक्रेट जो है एससीआरटी, ये भी एक तरह से एक लेयर 1 चेन है, जिस तरह से नियर, फैंटम और हार्मनी है, जिस तरह से कार्डानो है, मैटिक है। तो ऐसा मुझे ये देख के भी समझ में आ रहा है कि जो लेयर 1 सॉल्यूशंस है, जो ये चेन्स है, उसका जो थोड़ा-सा सीज़न अभी चल रहा है और अगर आप देखेंगे कि सीक्रेट नेटवर्क अभी 100 नंबर पे चल रहा है टॉप 100 में से, मतलब लास्ट पोज़ीशन में चल रहा है। तो इसने अभी-अभी मेरे को ऐसा लगता है कि टॉप 100 में एंट्री मारा है इसने और पिछले 7 दिन में ये 80% से भी ज़्यादा ऊपर है। सेफ मून जो है एक तरह का कचरा कॉइन है, वो भी 63% ऊपर है पिछले 7 दिनों में और नियर जो प्रोटोकॉल जो है नियर, वो भी 58.9% ऊपर है पिछले 7 दिनों में। इसी के साथ-साथ टॉप 100 के सबसे बड़े लूज़र्स पे भी हम थोड़ा ध्यान ध्यान दे देते तो पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन कैश एबीसी जो है वो 10% नीचे है, कुसामा जो है वो 4% नीचे है और इसी के साथ-साथ डीक्रेट, ज़ी-कैश, ओकेबी और एलरॉन भी थोड़ा-थोड़ा नीचे चल रहे हैं। ये टॉप 100 के जो है बिगेस्ट लूज़र्स हैं पिछले 24 घंटे के। और भाई लोग अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 45% से नीचे चल रहा है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कॉइन गेको पे भी 45 के नीचे चल रहा है और कॉइन मार्केट कैप पे ऑलमोस्ट 45% पे चल रहा है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया हूँ चार्ट पे कि अगर ये डोमिनेंस जो है 45 या 45 से नीचे चलता है, तो आप समझ लीजिए कि ऑल्ट कॉइन्स में तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये 45 से ऊपर चलता है, तो वापस से हम बिटकॉइन में एक बहुत अच्छी तेज़ी देख सकते हैं और ऐसा हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन 70 $80,000 ईज़िली जाएगा और वो जब उसके तरफ भागता होगा बिटकॉइन, तब ऑल्ट कॉइन्स जो होंगे उसमें इतना मूवमेंट नहीं आएगा। मेजॉरिटी जो ऑल्ट कॉइन्स है, उनको बिटकॉइन जो है आउट परफ़ॉर्म करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर उस वक़्त अगर आपने बिटकॉइन में पैसा रखा हुआ है, तो आप ज़्यादा परसेंट कमाओगे इंस्टेड ऑफ अगर आपने वही पैसा अगर ऑल्ट कॉइन्स में रखा है और तब बिटकॉइन भाग रहा है, बट ऑल्ट कॉइन उतना नहीं भागेंगे क्योंकि वो ऑल्ट कॉइन जो है हमेशा बिटकॉइन को फॉलो करते हैं और स्पेशली जभी भी बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देता है, उसके बाद बिटकॉइन जो है बाकी के पूरे मार्केट को मेजॉरिटी मार्केट को जो है आउट परफॉर्म करता है। तो भाई लोग आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।
अगर आप लोग मेरे ट्रेड सेटअप्स को फॉलो कर रहे हैं अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद और अपना डिसीजन खुद लेने के बाद, और अगर उसमें आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जान के खुशी होगी कि आप लोगों के मैं कुछ काम आ रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा-सा मैं ज्ञान दे रहा हूँ और आप लोगों को मैं चीज़ें सिखा पा रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा भाई लोग। अगर आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर दबाइए और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन के बटन पे भी ज़रूर दबाइएगा और नोटिफ़िकेशंस को ऑल पे कर दीजिएगा, जो एक बेल का बटन है वहाँ पे। तो भाई लोग इसी के साथ-साथ मैं आज का वीडियो जो है एंड करता हूँ। फिर कल तक के लिए टेक केयर।